नमस्कार, मैं हूँ प्रकृति और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का फेसबुक लाइव कार्यक्रम। और क्रिसमस और न्यू ईयर नज़दीक है। और आज जैसे कि हमेशा हर बार हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद रहते हैं, और आज हमारे बीच शहर का एक ऐसा नाम जिसके केक्स को आप बड़े प्यार से और लजीज से खाते हैं और मन से खाते हैं। हर खास स्पेशल ओकेजन पे वो केक आपके घर पे रहता है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वेन एवर इट कम्स टू माइंड कि कहाँ से केक ऑर्डर करें, तो ये ब्रांड, ये नाम बार बार हमारे सामने होता है। लेकिन आज ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे साथ में है, और मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। आज हमारे साथ फूड ट्रेनर और मास्टर शेफ फाइनलिस्ट हीरल अग्रवाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच। दैनिक जागरण थैंक यू। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैम। और केक्स की तो बात होगी मैम, बट सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहेंगे, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, शुरू कहाँ से हुआ केकोहॉलिक्स तक का सफ़र। एंड एकदम बिगनिंग से करते हैं, स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, फ्रॉम वेयर आर यू बॉर्न, ओके। ब्रॉट अप इन एवरीथिंग। वाह, सो बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में मैं बता दूंगी जी प्रकृति। श्योर श्योर मैम श्योर। मैं आई एम बॉर्न इन इंडिया, ओके लेकिन मेरी परवरिश लेगोस में हुई है, नाइजीरिया। ओके। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि खाने का मेरा सफ़र शुरू ही वहाँ से हुआ है, क्योंकि हम बाहर रहते थे। तो नाइजीरिया इज़ अ प्लेस ना जहाँ पे बहुत सारे मतलब लाइक अलग अलग स्टेट से लोग एक साथ रहते हैं। तो हर जगह ना एवरीडे अगर आप कहीं किसी के घर जा रहे हो, या आप स्कूल में भी हो, किसी का टिफिन आ रहा है, तो यू गेटिंग डिफरेंट टेस्ट एवरी डे। लाइक आप कुछ नया देख रहे हो। प्लस और आप मतलब ठीक है नाइजीरिया रहते हो विच इज़ नॉट इंडिया, तो डेफिनेटली एक इंटरनेशनल फील आपको आता है। तो अलग अलग किस्म का खाना, ऑल ऑफ दैट। तो बचपन से वो चीज़ हम देखते चले गए। कभी ऐसे रियलाइज नहीं हुआ कि हाँ हम कुछ नया देख रहे नया हैं। देख रहे हैं। पर आज जब बड़े हुए तब रियलाइज हुआ कि वो जो नींव रखी गई थी खाने की, वो शायद उस समय रखी गई वो थी। नाइजीरिया वो से वो नाइजीरिया से जो सफर शुरू हुआ शुरू था। हुआ, वो अब चल रहा है पूरी हाँ तरह जी। से। ओके। सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो फ्रॉम लाइक एक कहीं ना कहीं सबके दिमाग में होगा कि शी इज फ्रॉम गोरखपुर, बट आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक शी इज फ्रॉम अहमदाबाद, नो, गुजरात। गुजरात। शी इज फ्रॉम गुजरात एंड पढ़ाई भी वहीं पे हुई है। नाइजीरिया में मैम का मैम स्कूलिंग हुआ था। स्कूलिंग हुआ है वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ से इनकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई कि गोरखपुर का लड़का जो है वो गया अहमदाबाद, और वो लेकर आया हीरल मैम को वापस गोरखपुर में। एंड थैंक यू सो मच टू हिम एज वेल बिकॉज यू केम टू गोरखपुर। थैंक यू सो मच। सो मैम लाइक फ्रॉम गुजरात टू गोरखपुर, एक कहीं ना कहीं क्लिक कैसे नया रहा होगा आपके लिए, बहुत कुछ चैलेंज भी बहुत। वॉट हेल्प मी ओवरकम ऑल दोज चैलेंजेस। अगर शायद इतनी बुद्धि लगाती ना कि गोरखपुर ये कहाँ है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, नहीं हो पाएगा, मैं कैसे एडजस्ट, अगर शायद इतनी अकल होती और इतनी मैं सोच लगाती, तो मैं शादी भी नहीं कर पाती कभी। बहुत प्यारी बात लगी मुझे ये, इट वॉज वेरी कनेक्टिंग कि आपने ये बात कही कि लिटरली जब आप प्यार में हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। सो लाइक वो डिसीजन आप ले चुके वो थे आप। डिसीजन मैं ले चुकी थी। आई वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम, एंड गॉड हैज बीन रियली रियली काइंड। मैं जिस परिवार में गई हूँ, अ ब्यूटिफुल फैमिली। आज मम्मी पापा है नहीं हमारे बीच, टच मतलब इट्स ह्यूज लॉस फॉर अस, लेकिन दे एक्सेप्टेड मी विद ओपन आर्म्स। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक डिफरेंट कल्चर से आई हुई लड़की हूँ जो कहीं और एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, डिफरेंट कल्चर लाइक नहीं समझी मैम मैं। एक तो मैं बाहर पली बड़ी, ठीक है, तो ठीक एक रहने करने का ढंग अलग होता है, पहनने ओढ़ने का ढंग अलग होता है। फिर गुजरात और गोरखपुर में ना बहुत कुछ डिफरेंट है। खाने पीने के तौर तरीके अलग हैं, रहने सहने के तौर तरीके अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल होता है, वहाँ पे उतना इतना फॉर्मल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत फर्क होता मतलब है। परिवेश का अंतर है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। प्लस मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से आती हूँ। मैं, मम्मी पापा, मेरा भाई, दैट्स Okay, इट। हाँ, हाँ। एंड आई केम हियर इनटू अ जॉइंट फैमिली, अ फैमिली दैट इज बिग। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी डिफरेंट फॉर मी, राइट? बट आई वाज नेवर मेड टू फील लाइक एन आउटसाइडर। ओके। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे हमेशा ऐसे ही महसूस कराया गया कि मैं इस परिवार का हिस्सा हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। एंड आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर एनी गर्ल।
डेफिनेटली, अदरवाइज आज इतनी तारीफ हो नहीं रही होती। चैलेंज के साथ सबसे अच्छा लगा मुझे ये देखे कि यू टोल्ड लाइक इट वाज टफ बट यस आई वाज इन लव एंड डेफिनेटली यू केम हियर, यू स्टार्टेड एवरीथिंग। लेकिन मैम, बीइंग अ फूड ट्रेनर, एक ये वर्ड कल हम लोग, मैं आज सुबह इस बारे में बहुत डिस्कस भी कर रही थी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, आई टोल्ड यू लाइक बिफोर द लाइव सेशन एज वेल। फूड ट्रेनर क्या है मैम, जरा एक बार लोगों को एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। जनरली ना हम लोग एंटरप्रेन्योर सुनते हैं, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर है, ऐसे वैसे। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन को कहा जाता है। ये इतनी वाइड टर्म है कि अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ या मैं कहीं पे भी लिखती हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आप मुझसे ये पूछोगे जरूर कि आप किस चीज का बिजनेस करते हो, या मेरे को कहीं ना कहीं ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो फूड ट्रेनर मतलब फूड का बिजनेस। फूड ट्रेनर इज फूड मैं का बिजनेस। मतलब मैंने हमेशा से ये चाहा है कि मेरी जो आइडेंटिटी है, और वो ऐसे रहे भी है कि वो खाने के साथ ही जुड़ी है। मैं कुछ भी करती हूँ इट इज रिलेटेड टू फूड, चाहे वो डेजर्ट्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो मेन्यूज हो, किचन क्लासेस हो, कुछ भी हो, इट्स ऑलवेज बिन रिलेटेड टू फूड। सो विच इज व्हाई आई प्रेफर कॉलिंग माई सेल्फ अ फूड ट्रेनर। फूड ट्रेनर, ओके। सो एक नाइजीरिया में पली बड़ी, देन अहमदाबाद, देन गोरखपुर में आज बिजनेस। इसको अगर देखा जाए तो एक वर्सिटैलिटी भी है डेफिनेटली। और स्टडीज़ की अगर बात करें, एजुकेशनल सेक्टर की बात करें, तो आपने उसमें मतलब अपनी पढ़ाई में क्या क्या किया मैम? सो नॉर्मल स्कूलिंग तो जो हमारी थी वही थी, एंड देन आई वेंट टू अहमदाबाद, आई डिड माई मैनेजमेंट फ्रॉम देयर। ओके, बट मैनेजमेंट में मेरा मन कभी लगा नहीं। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट, दैट वाज लाइक द टॉप थिंग, यू नो। उस समय काफी वो बरखा दत्त और वो सब बहुत पॉपुलर भी हुए थे ना, तो ये हमेशा से था कि मेरे को ना जर्नलिस्ट बनना है। ओके, सो माय डैड इंसिस्टेड कि अच्छा बेटा बीबीए कर लो, उसके बाद भी मन रहा तो देख लेना। तो बीबीए कर तो लिया, लेकिन मन फिर भी लगा नहीं। सो देन आई एंडेड अप डूइंग जर्नलिज्म फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज फ्रॉम मुंबई। So I was in the media sector of it, which is we were producing these small pilot episodes for Doordarshan. And actually, ma'am, even not only your business, your life is also come like versatility is at everywhere I can see. So journalism से अभी even ये भी बहुत interesting होने वाला है कि journalism से food planner कैसे? आप ये मतलब मैंने ना हमेशा ये देखा कि मैंने so, like, बहुत even you worked in the journalism sector. Oh yeah. Okay. Oh yeah. I worked there. I was working for a year and a half before I got married, and then I got married and came here. But what I realize is कि मैंने ना कभी बहुत सोचा नहीं कुछ भी करने से पहले। मेरा जो मन किया, अक्सर ऐसा होता है, मैं देखती हूँ कि आप किसी एक सेक्टर में काम कर रहे हैं और उससे दूसरे में स्विच करने में आपको कितना लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या बातें होंगी मेरे बारे में, और तुम तो ये कर रही थी, ये कैसे कर लिया, चेंज कैसे कर लिया। पर लिटरली इसी को कहते हैं, तभी आज आपने ये मुकाम भी हासिल किया है, ये नाम भी बनाया है, ये स्विच करने की वजह से। ये स्विच करने की वजह से आई थिंक इट हेल्प्स। पता है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को हमेशा से मालूम हो कि उसको क्या करना है। ठीक है, मैं जब बड़ी हो रही हूँ तो हो सकता है कि मेरे सोच कुछ और हो, मुझे कुछ और बनना हो, मैंने वो शायद लाइन चूज भी कर ली, लेकिन अगर मेरा मन नहीं लग रहा है या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं उसको परस्यू नहीं कर पा रही हूँ, दैट शुडंट बी द एंड ऑफ द लाइन फॉर मी। आई शुड बी एबल टू चेंज एंड डू व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, हाँ, मुझे शादी करनी थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू द मैन ऑफ माई ड्रीम्स विच आई डिड। अब उसके बाद मुझे क्या करना था मैंने सोचा ही नहीं। तो आई थिंक life took its own course. My in-laws. So like because of marriage, Oh yeah, you left like everything, journalism and all everything. हाँ, मतलब it was a but obvious thing ना. I was living in Mumbai at that time. I had to get married over here. My husband. How much time you would have given to like journalism? Like how much time you would have worked for it? I worked for it for 2 years. 2 साल आपने उसके साथ काम किया? 2 साल. उसके बाद शादी करनी थी. उसके बाद हमने शादी करनी थी और फिर आप आ गए गोरखपुर. नहीं, फिर हम चले गए ऑस्ट्रेलिया. Okay. We were there for a year. My husband had to complete his studies, so we were there. And then we came back. We moved to Lucknow. We had our own classes for finance and accounts and personality development there. Okay. Yeah, so it's been there, done that, everything. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि ठहराव मुझे गोरखपुर ने दिया है.
ओहो, दैट्स व्हाई वी से हम है गोरखपुर। ठहराव हाँ। मुझे गोरखपुर ने दिया है, मैंने घूमा बहुत कुछ है, देखा बहुत कुछ है। ऑफ कोर्स इट्स हेल्प मी इवॉल्व माय पर्सनालिटी। आज अगर मैं इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, तो उसका रीज़न है कि क्योंकि इतना सब कुछ देखा है, देखा है, किया हाँ। है, सुना है, राइट। हाँ। तो हर आदमी को करना चाहिए, तभी तो आपके पास कहानियां होंगी, कहानियां होंगी, सही बात है। अदरवाइज आपके पास कहानियां ही नहीं होंगी। और इससे पहले कौन जानता था, जानते होंगे, लाइक द क्लोज वंस वुड बी नोइंग, बट आज दैनिक जागरण के माध्यम से मुझे लगता है कि आज जो ये वर्सेटालिटी हम देख रहे हैं, ये वर्सेटालिटी हमें लाइफ में इजीली चीज़ों से स्विच करना भी सिखाएगी, कि हम बहुत सोचते हैं कुछ भी करने से पहले, कुछ भी Exactly. रिस्क लेने से पहले। सो फॉर यू इवन मैम, it was a risk, like you were working with in a journalism sector, then you decided to come to Gorakhpur। फिर जर्नलिज्म का मैम, मैं तो बिकॉज आई एम इनटू द सेक्टर, तो मुझे लगता है कि भूत है मेरे सिर पे। सो आई एम आस्किंग टू ये उतरा कैसे? आई थिंक जस्ट प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है लाइफ में। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। नेचुरल, हाँ। लाइक मुझे अगर कोई ये पूछे, इनफैक्ट मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स जो मुझे पहले जानते थे, व्हेन दे केम टू नो कि मैं मास्टर शेफ में हूँ, एंड यू नो आई एम अ मास्टर शेफ एंड दिस एंड लाइक, तुझे खाना कब बनाना आ गया? सही बात है। क्योंकि मुझे ऐसे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था किचन में, कि हाँ मैं किचन में घुस के कुछ बना रही हूँ और मैं खिला रही हूँ। इट वॉज अ वेरी सर्वाइवल कार वाला थिंग कि अच्छा बनाना है, ठीक है, खुद ही को खाना है ना, तो कुछ भी बना लो, चल जाएगा। ओके। व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी मदर इन लॉ को कुकिंग का इतना शौक था, और ये मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि आज अगर मुझे खाना बनाना आता है तो वो उनकी वजह से आता है। अमेजिंग। लाइक ऑफ कोर्स माय मदर टॉट मी कि बेटा खाना बनाओ, खाना बनाना हर लड़की को आना चाहिए, लेकिन उसको निखारने का काम ना मदर मेरी सासू माँ ने किया है। ओके। शी वॉज द वन हु टॉट मी नॉट टू बी अफ्रेड इन द किचन। और एक तो ना उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं खाना बनाना सीख गई। ओके, तो मतलब गोरखपुर आने के बाद मैम आपने हाँ जी। लाइक फूड प्लानर के तरफ आपने अपना कदम बिल्कुल, बढ़ाया गोरखपुर है। आने के बाद तो मतलब मैंने फूड की तरफ अपना कदम बढ़ाया। कदम बढ़ाया, फूड प्लानर तो बहुत दूर की बात है। फूड की तरफ आपने फूड की तरफ अपना कदम बढ़ाया। एंड देन आई हैड माई डॉटर एंड वी वर इन लखनऊ एट दैट टाइम। वी लॉस्ट माई मदर इन लॉ। ओके। उसके बाद वी केम बैक टू गोरखपुर, एंड क्योंकि खाना बनाना ऑब्वियसली तब तक अच्छे से आ चुका था, एंड आई वुड हैव माई ओन ट्विस्ट ऑन थिंग्स। तो इट इज माई हस्बैंड हु सेंट माई नेम फॉर मास्टर शेफ। तो उन्होंने मेरे को ऐसे पीछे से धक्का दिया था, जाओ तुम। एंड मैं बोलती रह गई कि यार इतने सारे लोग हैं, कितने लोग कितना कुछ, यू नो मुझे तो आता भी नहीं है, मैं क्या बनाती हूँ। मुझे आज भी याद है मास्टर शेफ का वो सीजन, और मुझे आज जब मैं आपसे मिली, मुझे वो वक्त भी याद है कि आप बिल्कुल किचन में जल्दी जल्दी जल्दी, वो टाइम मैंने देखा क्योंकि मैं भी मास्टर शेफ देखती थी। सो आई रिमेम्बर दैट थिंग कि उस समय पंकज जो थी, शी वाज वर्किंग विद सीएमएस। हाँ, तो उनका भी सेशन काफी देखा था उस समय मास्टर शेफ पे। तो एक मास्टर शेफ का सफर तय करना मैम विद डॉटर मुश्किल रहा होगा। मुश्किल रहा था डेफिनेटली। मतलब मेरी डॉटर उस समय 3 years की थी, एंड आई हैड टू बी अवे फ्रॉम हर फॉर 3 to 4 months। बट अगेन अगर घर वाले सपोर्टिव हो तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। लाइक आई वाज टोल्ड टू गो देयर, फादर इन लॉ थे मेरे पापा ने। मास्टर शेफ ने मैम बहुत हेल्प की होगी जब आप वापस। डेफिनेटली, हाँ, टैग लग गया। डेफिनेटली व्हाट हैपेंस इज नो, आप दिस इज लाइक ऐसा कि आप एक, ठीक है, आप एक हीरा हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक जौहरी के पास वो हीरा जाता है तो वो उसको तराशता है, राइट। मास्टर शेफ ने कुछ ऐसा काम किया था। मुझे आता, ठीक है, बहुत कुछ था, क्योंकि इतना कुछ घूमा फिरा था, तो ऑब्वियसली थियोरी वाइज भी बहुत आता था, देखा था, खाया था, चखा था, तो आई न्यू व्हाट एवरीथिंग वाज। बट टू ब्रिंग इट अंडर वन रूफ, कैटेगराइज इट एंड पुट इट इन माई ब्रेन, ये मास्टर शेफ का काम। एंड यू डिडंट डू एनी कोर्स? नो स्टडीज रिलेटेड टू? अमेजिंग। मतलब कोई पढ़ाई हीरल मैम ने आपका फूड बिजनेस से रिलेटेड नहीं किया है, कोई भी कोर्स नहीं। एक जर्नलिस्ट से आज एक फूड प्लानर का सफर तय किया है। नहीं बावर्ची, लेकिन मैम आई एम टेलिंग यू कि लाइक इन गोरखपुर एक वक्त था कि वी वर डिपेंड ऑन बॉबीज। हम बॉबीज का केक खाते थे। मुझे लगता है और लोगों के पास और भी ऑप्शंस होंगे, बट बीइंग फ्रॉम बेतेहाता हम लोग के लिए इजी रहता था कि गए और बॉबीज से केक लेते आए। बट अगर आज एक स्टेटस सिंबल की भी बात करूं और एक
क्लास की भी बात करूं, सो पीपल गो टू केकोहॉलिक्स. Thank you. That is so sweet. That is तो so wonderful. मास्टर शेफ से मैम आपका केकोहॉलिक्स, फिर इसकी जर्नी थोड़ा बताइए So कैसे रहा after I इसको? came back from MasterChef, मैं अपने kitchen classes चलाती थी. I was training girls in getting them to cook. In Gorakhpur itself? In Gorakhpur itself. Okay. Bringing all kinds of different cuisines here. एक आई थिंक एक ना अंडरस्टूड सी चीज़ होती है कि जब कोई खाना बनाते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसको केक भी बनाना आता है. Okay. It's a very हाँ. hand in hand वाला thing. Nothing wrong in that. मतलब एक होता है ना कि सर्जन है तो आपको अगर कुछ पेट भी दर्द हो रहा होगा तो आप एक बार चले जाओगे, डॉक्टर साहब जरा देख लीजिए ना पेट दर्द हो रहा है. तो उस टाइप का चीज कि अगर खाना आप बनाते हो तो आप केक भी अच्छा, तो वो ना बस इसी तरीके से ऑर्डर्स, जैसे कभी किसी ने बोल दिया कि अच्छा हीरल प्लीज केक बना दो, अच्छा प्लीज केक बना दो, तो मेरा हाथ साफ होता चला गया. एंड दिस वाज बिकॉज उस समय ना, ठीक है आप मास्टर शेफ से लौटे हो, लेकिन एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट खोलने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए. एंड मेरी डॉटर छोटी थी. आई डेंट नो इफ आई हैड द टाइम एंड एनर्जी टू इन्वेस्ट इन अ फूड बिजनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑलरेडी मैं उसको इतने समय अकेला छोड़ चुकी थी. सो केक वॉज लाइक the inevitable business that I could get into because it would help me with my creativity. मैं जो सोचती थी वो मैं उस पर कर सकती थी. मैं अपने फ्लेवर्स उसमें ला सकती थी. एंड उस समय मुझे लगता है ना कि गोरखपुर को एक नेक्स्ट लेवल केक शॉप की जरूरत थी. समथिंग दैट वुड बी डिजाइनर इन नेचर एंड येट जो यहाँ के टेस्ट को पकड़ पाए. जैसे हमने जब शुरू किया ना तो फॉन्डन केक उस समय गोरखपुर में कोई नहीं करता था. वी स्टार्टेड डूइंग फॉन्डन केक, पर एक ही हफ्ते के अंदर हमें पता समझ में आ गया कि फॉन्डेंट एक ऐसी चीज है ना जो शायद लोगों को बहुत समझ में आती नहीं. इसलिए नहीं कि समझ में नहीं आती है, बट क्योंकि वो सिर्फ चीनी होता है. लाइक फॉन्डेंट वो दिखने में बहुत सुंदर होता है, इट मेक्स द केक लुक वेरी प्रिटी, बट इट्स जस्ट शुगर. ठीक है. अब कोई अगर केक का पीस उठा के ऐसे खाएगा तो पहले तो मुंह में चीनी आएगी ना. हाँ. तो नॉट अ वेरी प्लेजेंट टेस्ट. लाइक मेरे पास ये फीडबैक आया कि आपका केक बहुत मीठा है. तो अब आप कस्टमर को ये चीज एजुकेट करो कि भैया आप फॉन्डेंट था तो फॉन्डेंट मीठा. It's very tough. हाँ, very tough, not everybody wants to understand that and that's completely understandable. उसमें कोई कुछ गलत भी नहीं है. तो उस चीज को गोरखपुर के रूप में कैसे ढालना कि डिजाइनर केक रहे उसके बाद भी वो एकदम नॉर्मल क्रीम या चॉकलेट में रहे. दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सेट केकोहॉलिक्स अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. कि यहाँ पे ना हर केक के पीछे ना एक सोच होती है कि हाँ मुझे अगर ये करना है तो मैं इसको कैसे करूंगी ताकि अगर मैं कस्टमर हूँ इस केक की और मुझे ये खाना है तो मैं ये कैसे पसंद करूंगी. ओके. तो मतलब हर केक के पीछे एक ओह या डेफिनेटली एंड दैट इज हाउ आई ट्रेन माय स्टाफ एज वेल. सो मैम लाइक जैसे आपने भी बोला फॉन्डेंट केक एंड ऑल, लाइक एवरीथिंग यू लर्नड, सारी चीज़ें आपने खुद से धीरे धीरे करके सीखी, कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं. That is quite amazing actually. अच्छा, meanwhile ma'am, even you can share like I just thought to remind you, like the people are waiting for your live session actually. And meanwhile Anand Mishra ji, nice, he has commented. Dr. DRX Manish Rao, very nice. Ankita Dubey, very beautiful, very impressive. Thank you so much everyone. Thank you so much. आपके भी अगर कोई सवाल है, मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं. इस लाइव सेशन के माध्यम से आज एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हमारे बीच में है, तो आपके मन में जो भी सवाल है, अभी बहुत सी बातें बाकी है क्योंकि मज़ा आ रहा है मुझे लगता है. आई होप सो क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे वैसे भी ना बात करना बहुत पसंद है. Ma'am, journalism, ma'am. I can actually understand that. Okay, ma'am. So केकोहॉलिक्स जब आपने यहाँ स्टार्ट किया, आपने बताया कि लोगों ने कहीं ना कहीं शुरू में बोला कि शुगर इज देयर. चैलेंजिंग तो रहा होगा मैम, शुरुआती दौर तो चैलेंजिंग रहा होगा. ओके. आज के टाइम में मैं कई बार बिग बाजार गई और कई ऐसे लोकल शॉप्स पे भी अगर जाती हूँ तो केकोहॉलिक्स का ब्रेड भी आता है, पाव भी आते हैं. फिर केक से ब्रेड की तरफ कैसे ये बिजनेस को लाइक बढ़ाने का एक
हाँ, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का एक माध्यम है ये, बिकॉज जब आप किसी बिजनेस में एंटर करते हो तो ओके, फॉर द टाइम बिंग आप सेटल हो रहे हो, आप अपना पैर जमा रहे हो, तो आप उस चीज को करते रहते हो. एक पॉइंट के बाद ना आपको रियलाइज होता है कि यू कैन वेंचर आउट इन टू अदर थिंग्स. क्योंकि जब आप जैसे हम केक कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद ना वो एक ऑटोमेटिक बिजनेस हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है. इवन दो इट्स एन एवरीडे चैलेंज, क्योंकि हर रोज उठ के एक नई जंग है कि आज एक नया लिस्ट ऑफ केक्स आपको बनाना है. बट वो एक तरीका हो जाता है उसका. सो देन यू रियलाइज दैट यू कैन वेंचर आउट इनटू अदर सिस्टर कंसर्न्स, जैसे यू नो कि अब केक है तो उसके साथ आप बेकरी कर रहे हो, तो एक इनएविटेबल सा हो जाता है कि कोई आपके पास आता है कि अच्छा भैया स्नैक्स भी दे दीजिए. तो स्नैक्स है तो आप उसके लिए ब्रेड रखोगे. तो जब आप ब्रेड रखोगे तो आप इन हाउस अगर बनाते हो तो ऑब्वियसली फिर आप बहुत कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. सो दैट इज हाउ थिंग्स just I think grow and diversify. It's a very natural course of process. धीरे धीरे वो बढ़ाया आपने. अगर मैम एक गोरखपुर में ही कोई अगर अपनी पढ़ाई कर रहा हो, मे बी होटल मैनेजमेंट से ही, और वो यहाँ पे प्लान कर रहा हो अपने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, क्या टिप्स आप उसको देना चाहोगे मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो गोरखपुर में, यूर अ यंग पर्सन, यू जस्ट कंप्लीटेड योर स्टडीज, एक मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है. वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज, आप कोई भी बिजनेस करने से पहले ना, ऑब्वियसली मतलब अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप उसका डिमांड एंड सप्लाई तो देखोगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं देखोगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एन इन डेप्थ मार्केट सर्वे. आप जिस ऑडियंस को, जिस क्लाइंट को, जिस जनता को केटर करना चाहते हो, वो एक्चुअली चाहती क्या है. ये बात मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा डिस्कस करते ना कि गोरखपुर का मार्केट इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. Okay. And this we've realized over a period of 7 years, 8 years that we've been working now. And I think a lot of entrepreneurs, businessmen would agree with me. Gorakhpur ka market बहुत ही what can I say? I can't find the exact word for it. It's not clear कि basically चाहिए हाँ, क्या. exactly. It's not clear. मतलब something जो आज बहुत अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कल अच्छा करे. Okay. Right? It's a very volatile market. मतलब you do not know which side the consumer is going or bending towards. So this is something that you have to keep yourself on your toes for. आपको हमेशा खुद को कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा. अपनी ऑडियंस के साथ आपको कनेक्ट रह के अपडेटेड रहना पड़ेगा कि व्हाट इज इट एक्चुअली दैट द ऑडियंस और द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर. ओके. That is something that we've observed in the 7 years. Means आप इसीलिए वैरायटीज आपको बदलनी रहती होंगी हर दिन कुछ नया, जैसे आपने शुरू में ही बोला कि हर दिन कुछ नया आपको लेकर कॉन्सेप्ट आना ही. बिल्कुल. ओके, ये तो रही मैम केक की बात. मतलब काफ़ी हमने आज मुझे पता चला कि काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में एक देख सकते हैं कि वर्सिटैलिटी रही, काफ़ी चीज़ें रही, चैलेंजेस भी आए, लेकिन यू आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दोस चैलेंजेस ओनली. एब्सोल्युटली. एक टाइम आपके पास लाइफ में हेल्थ इशू भी आया, मैं लोगों को भी बताना चाहूँगी. शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर एज वेल. तो वो पीरियड कैसे मैनेज किया मैम? एंड इवन मैं कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई, मैं कैंसर की बात नहीं, जब भी कोई डिजीज़ हो जाती है तो लोगों के लिए वो समय ऐसा रहता है कि दे लूज द होप एंड यू सर्वाइव्ड फ्रॉम इट. सो वो विल पावर, वो स्ट्रांगनेस कहाँ से आया, कैसे आपने खुद को एकदम स्ट्रांग रखा? एंड आई विश कि ये स्माइलिंग फेस हमेशा बरकरार रहे ताकि हम केक्स खाते रहे. लेकिन कैसे किया मैम, उस टाइम को कैसे आपने हैंडल किया? ये एक बार जब आई हैड टू पुट दिस आउट देयर कि आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस एंड आई एम वेल नाउ. सो आई सेड इट अर्लियर, माय मदर इज अ कैंसर सर्वाइवर. ओके. सो मैंने देखा है उनको बहुत क्लोजली इस डिजीज के साथ लड़ते हुए. ओके. आई हैव सीन हर कम आउट अ विनर. एंड आई थिंक दैट कहीं ना कहीं दिमाग में एक होता है ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, एंड इफ शी कैन डू इट, आई हैव एज ऑन माई साइड. मतलब मैं उनसे ज़्यादा यंग हूँ, राइट? ऑब्वियसली मेरे अंदर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि इस चीज़ से मैं लड़ सकूँ. एक चीज़ जो मैंने इस पूरी जर्नी में प्रकृति सीखी ना, वो ये थी कि हम लोग ना हर चीज़ को, कुछ भी होता है ना हमारे साथ, तो हम उसको ऐसे ना बांध के बैठ जाते हैं. वी फॉरगेट
that moment also will pass. हमको लगता है ना कि बस आज अगर कुछ हो गया है तो बस यही दुनिया है पूरी, बस अब सब खत्म. हम 2020 में कोविड आया था, ठीक है, आज हम 2021 खत्म करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू बी इन 2022. ठीक है, जिंदगी चली रही है ना, चली रही है, सही बात है. आप जब ये सोचने लगते हो ना कि बस अब सब खत्म हो गया, आई थिंक दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ फुल स्टॉप फॉर यू. डू नॉट फॉरगेट दैट देयर इज गोना बी अ टुमारो. ठीक है, आज अगर कोई प्रॉब्लम आई है, हेल्थ इशू था, अगर मैं गिव अप कर देती तो वो नुकसान सिर्फ मेरा नहीं था. और मेरे गिव अप करने से क्या होता है, राइट? मतलब इफ आई गिव अप मतलब क्या, वो डिजीज अगर मेरे अंदर है तो क्या मैं उसको अपने शरीर को खा जाने दूंगी या व्हाटएवर, क्या होगा उससे? तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू फाइट. एंड इफ फाइटिंग इज द ओनली ऑप्शन, देन यू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, कि मैं लड़ रही हूँ, पर मैं किन चीज़ों के लिए लड़ रही हूँ? मैं लड़ रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं लड़ रही हूँ अपनी सेहत के लिए, मैं लड़ रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए, ताकि आज मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे सकूँ. आज मैं वो सारी चीज़ें पहन ओढ़ सकूँ जो मेरा मन है, आज मैं मेकअप लगा सकूँ. Why should I give up on all the small pleasures of life and think that this is the end? वेरी ब्यूटीफुल. लाइक बहुत अच्छा लगा मैम कि इससे यही कह सकते हैं कि जब तक लाइफ है, कीप ऑन फाइटिंग, लड़ते रहिए. और ज़िंदगी कहीं ना कहीं हर दिन, हर सफ़र ऐसा है कि आप लड़ते रहते हैं, रुकिए मत. यही मुझे आपकी बात से समझ में आया. आप स्टॉप कर भी नहीं सकते. बिल्कुल नहीं कर सकते. इवन छाया द्विवेदी ने लिखा है, ट्रू. थैंक यू छाया द्विवेदी जी. ओके, वीना वर्मा ने क्वेश्चन किया है मैम. हेलो मैम, केक बनाते समय केक बीच में अक्सर पिचक जाता है, ऐसा क्यों? मैं वेट करती, मैं कहीं ऐसे क्वेश्चन आए क्यों नहीं अभी तक. ऑलराइट, अ कपल ऑफ टिप्स, ठीक है, फॉर ऑल दोज हु आर बेकिंग एट होम आउट देयर. 2-4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना. सबसे पहली, बेकिंग इज़ एन एग्जैक्ट साइंस. ठीक है, बेकिंग मसाले वाला काम नहीं है कि 2 चम्मच चीनी ज़्यादा डाल दो, आधी चम्मच मसाला ज़्यादा डाल दो, चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. बेकिंग इज़ एन एग्जैक्ट साइंस. तो आप जिन मेजरमेंट से चल रहे हैं, मेक श्योर दैट योर मेजरमेंट्स आर एग्जैक्ट, पहली चीज़. दूसरी चीज़, हम इंडिया में ना हमारे जो कप साइजेस होते हैं, जो जब आप हम कोई भी रेसिपी रीड करते तो उसमें या तो लिखा होगा कि 1 कप, 2 कप्स, 3/4 कप. तो वो मेजरमेंट जो होता है ना, मेक श्योर कि अगर आप एक कप यूज़ करें, जनरली एक कप का साइज होता है 180 ml से 200 ml के बीच का, जो हमारे स्टील का ग्लास होता है घर में जिसमें हम पानी पीते हैं, ठीक है, दैट इज़ 200 ml का वो ग्लास होता है. तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि उसमें थोड़ा सा गैप बाकी रहे, तो मुझे आई अज्यूम कि वो 180 ml मेरे को मिल जाएगा उस कप में से. सो दैट इज द मेजरमेंट दैट आई गो विथ. तो यू कैन ट्राई दैट एट होम. सेकेंड चीज, मेक श्योर दैट योर बेकिंग पाउडर इज फ्रेश ऑल द टाइम. ठीक है, ये नहीं कि हम लाए थे, हमने 2 महीना उसको फ्रीजर में रखा था, हम अब निकाल के फिर यूज कर रहे हैं. इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि बेकिंग पाउडर बहुत टेम्परामेंटल होता है. ठीक है, गोरखपुर जैसा. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बेकिंग पाउडर इज फ्रेश. थर्डली, योर ओवन टेम्परेचर. हर ओवन की ना एक अपनी ही बुद्धि होती है. ठीक है, मेरा ओवन 180 पे हो सकता है सिर्फ 170 डिग्री की ही हीट देता हो, और आपका ओवन हो सकता है 180 पे 190 की हीट देता हो. और ये होता है, हर ओवन का एक अपना टेम्परामेंट होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओवन. ठीक है, अगर किसी रेसिपी में लिखा है 180 डिग्री 30 मिनट और आपको मालूम है कि आपके ओवन में थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाता है, तो आप उसको 170 कर दीजिए और थोड़ा सा समय ज़्यादा 35 मिनट कर दीजिए. ये थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न वाला हिसाब किताब रहता है, जो आप 1 बार 2 बार गलतियां करेंगी तो आपको सही आ जाएगा कि अच्छा मेरा ओवन क्या कहना चाह रहा है. पिचक क्यों जाता है बीच में से, उसके 2 रीजंस है. एक तो वो जब आपने ओवन खोला और आपने केक बाहर निकाला, तो यानी बाहर से वो पक गया लेकिन बीच में से वो कच्चा था. ठीक है, अगर वो बीच में से कच्चा होगा तो वो बैठ जाएगा, निकलते ही वो बीच में से बैठ जाएगा. दूसरी चीज़, कभी कभी होता है कि केक अंदर हमने डाला, पूरा ऐसे फूल गया, तो हमको लगा कि ये पक गया. जैसे ही हमने बाहर निकालो,
बीच में अंदर से पिचक गया. So that is the play of your baking powder and the temperature of your oven. If the temperature is too high, the cake is going to rise, right? But that does not mean that it's cooked. So कुछ ये चीज़ें हैं जो आपको ना 19-20 करके एक्सपेरिमेंट करके करनी पड़ेंगी और आई थिंक आपका केक सही हो जाएगा. इनफैक्ट ये ना मैं अपने क्लासेस में कहती थी कि अगर आप पहली बार केक बना रहे हैं और आपका केक अच्छा बना है ना, तो उससे बड़ा तुक्का और कोई नहीं. मतलब पहली बार केक बिगड़ना ही चाहिए. पहली बार बिगड़ना चाहिए, इसलिए बिगड़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या गलत किया है उसमें. पहली बार अगर वो सही उतर गया तो बहुत अच्छे नसीब वाले हैं आप कि उतर गया आपका केक पहली बार में सही. बट जनरली यू विल नॉट रियलाइज वॉट यू डिड रॉन्ग. और जब दूसरी बार नहीं उतरेगा तो आपको लगेगा मैंने रेसिपी तो वही फॉलो की, मैंने सब वही किया, दूसरी बार कैसे नहीं उतरा. सो कुछ ये टिप्स आप याद रखिएगा तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू अ गुड जॉब. ओके, लाइव केक की बात अगर की जाए मैम, लाइक दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं, उनको लाइव केक खाने को मिल जाता है. कल मैंने जैसे ही अपडेट किया अपना स्टेटस तो लोगों ने पूछा प्रकृति लाइव केक का क्वेश्चन ज़रूर पूछना. ओके. तो वो कब मौका मिलेगा यहाँ के लोगों के लिए? ओके, एक तो क्रिसमस भी नजदीक है. क्रिसमस भी नजदीक है. नहीं, दो चीजें इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ. आई अंडरस्टैंड लाइव केक्स, इट्स अ वंडरफुल थिंग टू लुक एट, क्योंकि वो 5 मिनट 7 मिनट के अंदर आपको ना आपका केक मिल जाता है आपके पास. वी आर लुकिंग एट डूइंग दैट. थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट जो रहता है, तो वी आर लुकिंग एट गोइंग इनटू दिस as soon as we see the good opportunity coming our way. बट एक चीज़ जो इसमें मैं समझाना चाहूँगी ऑडियंस को वो ये है कि इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बट अंडरस्टैंड कि आपका जो स्पॉन्ज है, जो केक है, दैट इज़ नॉट बीइंग बेक्ड लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. वो ऑलरेडी बेक्ड है, क्योंकि वो सिर्फ फिनिश आपके सामने कर रहे हैं. सो व्हाट दे डूइंग इज दे यूजिंग द क्रीम एंड दे फिनिशिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. सो ऑब्वियसली इट्स अ फ्रेश, मींस इट इज बेक्ड बिफोर इटसेल्फ. इट हैज टू बी. नो, अगर आप मेरे यहाँ केक खाने आए हैं तो मैं आपको 45 मिनट्स वेट करा के फिर मैं आपको केक नहीं खिला सकती. सवाल ही नहीं है. कोई सवाल नहीं है. सवाल ही नहीं उठता है. तो ऑब्वियसली मैं आज का जो मेरा दिन का एक, आप हर बिजनेस का एक अजम्पशन होता है कि आज हम इतना सेल करेंगे, इतना सेल करेंगे, तो उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन करके रखते हैं. तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी डन. द ओनली थिंग दैट आई कैन गिव यू फ्रेश इज पुट दैट केक, finish it in front of you and give it to you. So of course that is an added factor of freshness, no doubt about it, and we going to it soon. Rather than Gorakhpur, और भी केकोहॉलिक्स के और भी कहीं पे ब्रांचेस हैं? हाँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर. अच्छा, मतलब जल्दी होने वाले हैं. We are waiting for it soon things are in the pipeline. Because actually we wanted to see it definitely. Thank you. Because अच्छा लगता है मैम जब एक तो आपकी ये वर्सेटैलिटी, मैं बार बार ये बात कहूँगी, लाइक जर्नलिज्म में एक चीज़ हमेशा देखी गई है, वी कैन नॉट अप्रिशिएट एनीबडी, बट येस व्हेन देयर इज वर्सेटैलिटी वी लव टू अप्रिशिएट दैट. बट फॉर श्योर जो आपकी जर्नी देखने को मिल रही है, लाइक फ्रॉम नाइजीरिया स्कूलिंग, देन अहमदाबाद में पूरी आपकी पढ़ाई हुई, देन प्यार, देन गोरखपुर एंड बिजनेस यहाँ पे. और गोरखपुर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज कोई हमारे यहाँ ऐसे बैठ के कहता है कि हमें ठहराव दिया गोरखपुर ने. है तो कुछ मैम यहाँ पे बिल्कुल है, कुछ बिल्कुल तो है कि जोड़ा रखता है, बिल्कुल कनेक्ट रखता है. हाँ, ये है कि मैम ने बोला कि लोगों के यहाँ जो टेम्परामेंट है केक्स के मामले में, दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग. वो थोड़ा मुश्किल रहता है, बट आई गेस हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम गोरखपुर में बिजनेस करते तो हमें शायद ये चैलेंजिंग लगता है. बट मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि लोग उतने ही एक्सेप्टिंग भी है, राइट देयर. आप उनको कुछ भी दोगे तो एक बार ट्राई जरूर करेंगे. सो दैट हेल्प्स यू आउट. आई थिंक दिल्ली बॉम्बे में शायद ये फ्रीडम ना मिले आपको, क्योंकि अगर आप दिल्ली में एक छोटी सी भी गलती करोगे तो यू आर ऑल ओवर. अच्छा मैम, लाइक व्हेन यू वर इन द मार्केट लाइक विद केकोहॉलिक्स, उस समय मुझे लगता है कि बहुत कम, आज तो बहुत ऑप्शंस हो, टू मेनी ऑप्शंस आते हैं. उस टाइम तो कुछ नहीं था रादर देन दैट. एंड आई थिंक कि आज कंपटीशन भी होगा डेफिनेटली इन द मार्केट. डेफिनेटली मजा भी आता होगा मैम. मजा भी आता है, बिकॉज नाउ यू नो कि आपको अपना गेम हायर लेवल लेके जाना है. प्लस अनदर थिंग दैट आई ऑलवेज मेंटेन इज देयर इज स्पेस फॉर एवरीबडी इन द मार्केट. अच्छा, आप शुरू करिए, आपको धीरे धीरे. देयर इज स्पेस फॉर एवरीबडी इन द मार्केट. सी, अगर
बिजनेसमैन बढ़ता है मार्केट में, तो आप ये समझो कि कंज्यूमर भी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक सही है। बात। जो आदमी आज से 5 साल पहले शायद अपने घर में केक नहीं ले जाता था, वो आज ले जाता है। उसके बच्चे बड़े हो गए, बोलते पापा हमें केक चाहिए, तो वो आदमी कहीं ना कहीं से तो केक ले रहा है ना। तो अगर बिजनेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, आज के टाइम में मैम एक टाइम तक सीमित था, बर्थडेज, न्यू ईयर, क्रिसमस, केक खत्म। अब तो लाइक मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, जितने भी डेज हैं, ये तो फिर भी डेजिग्नेटेड डेज हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल में भी आज क्या है, तो आज बेटा घर आया है इतने समय बाद, तो केक काटेंगे। आज बहू जा रही है तो केक काटेंगे। बहू जा रही है तो ये मतलब बहू मैके जा रही है तो अच्छा उसको कुछ मीठा खिला के भेजेंगे। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए मैम, अभी लाइक क्रिसमस और न्यू ईयर नजदीक है, तो केकोहॉलिक्स क्या स्पेशल इस बार देने वाला हर बार हम प्लम केक करते हैं क्रिसमस पे, दैट इज फाइन, बट दिस ईयर वी डूइंग समथिंग कॉल्ड द चॉकलेट प्लम केक, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। अभी 2 दिन पहले ही उसका मैं ना अपना पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे। मैं पूरा उसका डब्बा लेके बैठी थी एंड आई वाज जस्ट ईटिंग इट, ओके। एंड आई नो वो मेरा केक है और मैं तारीफ कर सकती हूँ उसकी, लेकिन ऑनेस्टली यू हैव टू ट्राई दिस। It is one of the best cakes that I've ever eaten. It's got all the goodness जो plum cake का, जो उसके fruits रहते हैं। Plum cake means like fruits. हाँ, lots of dry fruits. And वो रम में थोड़ा सा marinate करके and all of that. And then along with that there's chocolate and it is delicious. It's available at all Cakeaholics outlets. I'm being shameless here, एकदम बेशरम होके मैं advertise कर रही हूँ। But you need to try it, okay? This is a new thing that we're doing for this Christmas, which is the chocolate plum cake. And it is soft and delicious and ooey gooey. मैं अभी मंगवाती हूँ आपके लिए। इट वुड बी वेरी लविंग कि हम यहाँ केक भी खा रहे होते। तो काफ़ी लोग हमारे साथ आज जुड़े मैम, एंड लाइक अंकुश सिंह ने लिखा है, एक बर्थडे पर मैं एक लोग का लगभग हर जगह पर केक काटा जा रहा है। अच्छा, हाँ, मीन्स लाइक एक ही व्यक्ति का बर्थडे है। बिल्कुल, यस अंकुश, बिल्कुल सही बात आपने कही। वेरी ट्रू। सुनीता पांडे ने नमस्ते किया है। वीना वर्मा ने थैंक यू लिखा है कि आपने मैम बहुत अच्छे से उनको ब्रीफ किया अबाउट द केक। प्लीज जो भी बर्थडे आपका अपडेट जरूर कर दीजिएगा। तो इट वॉज बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके। मुझे लगता है अभी और जा सकते हैं, मैं से और ले जा सकते हैं, बट टाइम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म है एंड वी आर डन विद इट। बट आज एक कहीं ना कहीं आज इस लाइव सेशन में एक बहुत अच्छी लर्निंग भी मिली कि आप अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नया, तो शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड जहाँ एक कहते हैं ना कि जब एक नई जगह कुछ आते हैं, इनके लिए सब कुछ बहुत नया रहा होगा जब ये यहाँ पे आई होंगी। एंड चाहे वो जॉब की बात करें, चाहे वो बिजनेस की बात करें, नई फैमिली, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी लाइफ में एक रिस्क लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हमें हीरल अग्रवाल जी से पता चला है। आप मैम दर्शकों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी सो दैट वी शुड फिनिश दिस सेशन हियर? ऑफ कोर्स, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी गोरखपुर को कि यू हैव बीन वंडरफुल। मैंने जैसे बोला कि मुझे ठहराव गोरखपुर में आके मिला है। प्रकृति ने बोला कि रिस्क लेना ज़रूरी है। रिस्क सोच के लेंगे तो कभी नहीं ले पाएंगे, राइट? लुक एट इट एज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ एंड डोंट बी अफ्रेड टू डू एनीथिंग। गलतियाँ करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, राइट? आप हर चीज़ में परफेक्ट तो हो नहीं सकते, तो परफेक्शन की कोशिश तो की ही जा सकती है। सो डू नॉट बी अफ्रेड टू फॉलो योर ड्रीम्स। इट इज़ अ लवली जर्नी, ठीक है? कुछ ना कुछ हमेशा रोज़ सीखने को मिलता है अगर आप सपने फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू, एंड आपके हर मीठे सपने के लिए केकaholics हाजिर है। That was amazing. अभी क्रिसमस के लिए प्लम केक इज रेडी। अभी क्रिसमस के लिए प्लम केक इज रेडी। Thank you so much हीरल मैम। It was so lovely talking to you. Such a lovely same person. to you as well. Like बहुत अच्छा लगा, ये वर्सेटैलिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो अगली बार एक नए कार्यक्रम के साथ हम मिलते हैं दोबारा से। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, क्रिसमस और न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस एज वेल, मेरी क्रिसमस एंड स्टे सेफ। और मास्क जरूर लगाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नई बात के साथ।